हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी ये बेटा 24 है। ये है आपकी सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है। पार्ट 5 है आपका पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये वर्कशीट है बेटा आपकी जो है 21 दिसंबर 2020 की वर्कशीट और क्लास 6 की वर्कशीट है ये। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। भूमंडल। भूमंडल क्या है बेटा? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है बेटा? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है पानी से घिरा हुआ है और 19% भाग जो है ठोस भूमि के रूप में है। इसलिए जो इसका ज़्यादा भाग वो है पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल होता है, जिसे लिथोस्फीयर कहलाता है। इसमें पृथ्वी की चट्टानें, मिट्टी की पतली परतें या भूपटल शामिल हैं। आगे देखिए क्या है बेटा। आगे है देखिए यहाँ पर ये है बेटा एटमॉस्फेयर। क्या है? वायुमंडल। ये है बेटा हाइड्रोस्फीयर और ये है लिथोस्फीयर। देखिए यहाँ पर ग्रीक भाषा में शब्दों की उत्पत्ति दी गई है। ग्रीक भाषा में लिथो का क्या अर्थ है? लिथो का अर्थ बेटा देखिए ये रहा लिथो। लिथो का अर्थ होता है बेटा पत्थर, जहाँ पर जमीन होती है। आगे है बेटा एटमॉस। एटमॉस का अर्थ होता है बेटा वाष्प। देखिए यहाँ पर जब जो है जल, ये पानी की बूंदें वाष्प बनकर जो है बादल लेकर जाते हैं और फिर बारिश करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है बेटा? वाष्प। इसके बाद है ह्यूडर। ह्यूडर देखिए ये रहा ह्यूडर। ह्यूडर का अर्थ होता है जल और बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या होता है बेटा? बायोस का अर्थ होता है जीवन। आगे देखिए क्या दिया गया है। आगे है पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? एटमॉस्फेयर कहलाती है। देखिए यहाँ पर ये रहा वायुमंडल। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है, ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। आगे देखिए पृथ्वी के सबसे बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर। देखिए रहा हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, वाष्प सम्मिलित होते हैं। जीवमंडल। जीवमंडल होता है बेटा बायोस्फीयर। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और यह सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ तक बेटा हमने वर्कशीट को जो है पढ़ लिया। आगे देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से होते हैं? कौन से होते हैं बेटा? एक होता है हमारा भूमंडल। क्या होता है? भूमंडल। सबसे पहला होता है हमारा भूमंडल। उसके बाद कौन सा होता है? वायुमंडल। कौन सा होता है? वायुमंडल। भूमंडल, वायुमंडल। तीसरा होता है हमारा जलमंडल। क्या होता है? जलमंडल। जलमंडल। और जो फोर्थ है हमारा वो है हमारा जीवमंडल। क्या है बेटा? जीवमंडल। जीवमंडल। ये हो गए हमारे भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जो है जीवमंडल। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये आपका। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या दिया गया है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो देखिए क्यों कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह। ये रहा इसका आंसर कि जो है पृथ्वी पर क्या है बेटा? जीवन है। और क्या है? देखिए यहाँ से हम लिखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है। तो यही हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसको लिख देंगे। आगे देखिए क्या है बेटा। आगे है जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर जो है सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्यों है बेटा? देखिए जीवमंडल क्या है? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हो गया बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो यहाँ होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा।